सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। भगवान कहते गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारो, इनमें कौन भगवंत। अकी ऐसी लक्षण से तुम परमात्मा की संज्ञा में और समर्थ मान बैठे हो कि एक गिरिराज को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी समर्थ और सर्वशक्तिमान मान लिए, तो हनुमान जी भी तो पहाड़ उठा के लाया था। और शेष नाग सबको उठा रहा, जिस पर पृथ्वी और ये पहाड़ सारे रखे तुम्हारे दृष्टिकोण से। वैसे तो ये ज्ञान कुछ और है, शेष नाग के सिर पे नहीं है, ऊपर कह देते हैं ना, जैसे कई मंजिल की इमारत वो बनी हुई हो, ऐसे ऊपर कई मंजिल की कोठी मकान बना है, तो कोई कह दे भाई नीचे वाले वो बैठा, उसके ऊपर वो बैठा, उसके ऊपर वो दूसरा दफ्तर है, उसके ऊपर उसका ऑफिस है, उसके सिर पे उसके ऊपर उसके सिर की सीध में। इस तरह मतलब पाताल लोक में शेष नाग का स्थान है और पाताल से ऊपर ये सारे लोग हैं। इस तरह की सृष्टि का ये विवरण है। बाकी वो अनजान लोग सुनी सुनाई दंत कथा सुना के ऐसे कहा करते। अब क्या होता है कि एक दिन अब सीता जी को ले आए, रावण को भी, हनुमान जी भी वहां से। सीता जी ने जब उसने माला फोड़ दी थी, सीता जी ने सच्चे मोतियों की माला हनुमान जी को सौंपी थी, तो हनुमान जी को ऐसे कटु वचन कह दिए थे सीता ने कि तू रहा बंदर का बंदर, तने इतनी कीमती माला का नाश कर दिया फोड़ फोड़ के। और वो कह रहा था माता मैं तो इसको ये देख रहा हूं, इसमें कहीं कोई भगवान का नाम लिखा है तो मुझे पसंद है, नहीं तो मेरे लिए मिट्टी है। कटु वचन बोल दिए तो हनुमान जी वो छोड़ कर अयोध्या को एक पहाड़ पर जा बैठा। अब परमात्मा वही मुनिंद्र ऋषि हनुमान जी से मिले आके, हनुमान जी से कहा कि मुझे पहचाना बजरंगी तूने? कहाँ देखे, लगता देखे तो हो आप मुझे कि मैं वही ऋषि हूं जो आप वहां कंगन का जिक्र सुनाया। अकाओ महर्षि जी कैसे आना हो गया आपका? कि मैं आपसे फिर प्रार्थना करने आया हूं कि ये भगवान नहीं है और पूर्ण परमात्मा कोई और है बेटा, आप मेरे बच्चे हो। ऐसे ऐसे पूरी काफी कथा सुनाई। हनुमान जी भी छींक लिया था सिर्फ उस जीवंत, और वहां कितनी मदद की, श्री राम के लड्डू मिले, सीता ने सुना दिए 2 वचन। अब वो भी संसार से हार चुका था, इसलिए सुन रहा था ना, तो इतना बली था वो, किसी की बात श्री राम के विरुद्ध नहीं सुन सकता था। और फिर श्री राम ने सीता जी को भी निकाल दिया था। ये भी आम व्यक्ति, आज तो से हम कुछ भी कहें, पर उस समय की जनता इसको नहीं स्वीकार कर रही थी कि यह नादानी की हमारे राजा ने।
एक गर्भवती पत्नी को और एक व्यक्ति के कहने मात्र से निकाल दिया, जबकि अग्नि परीक्षा लेकर के श्री राम सीता को लाए थे। आग में बैठा दी थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर तू जल गई तो तेरा टंटा कट जाएगा, तो उल्टा है, और बच गई अग्नि में तो मैं तुझे ले चलूंगा, तू निर्दोष है। तो वो भी परीक्षा में, अग्नि परीक्षा में भी सीता सफल होगी थी, जली नहीं थी। और फिर भी एक धोबी के कहने से श्री राम ने उसको निकाल दिया कि मैं ऐसा नहीं हूं कि अपनी पत्नी को पीट रहा था धोबी। वो 2 दिन घर से निकल गई थी झगड़े के कारण कि मैं वो दशरथ का बेटा राम नहीं हूं। अपनी पत्नी को रावण के पास 12 वर्ष तक उसके बाग में रही और फिर अपना लिया। इस बात पर अपनी पत्नी को निकाल दिया। थोड़ा सा विचार करो पुण्यात्माओं, ये के ज्ञान सुना करते हम। ये ना राम का दोष ना सीता का दोष, ये तो काल के हाथ में रिमोट था। उसी ने ये सब जो कुछ उनका पूरा निर्धारित था, इतना ही कष्ट ये फिल्माइज करवानी थी। और इसने हम पढ़ कर नादान उनके ऊपर आसक्त हुए रहेंगे और ये नरक में जाते रहेंगे और भगवान के विषय में सुने नहीं। इतना सा काम काल ने करवाना था और इनके संस्कार पूरा निर्धारित कर दिए थे। नहीं तो ये कोई निर्णय हुआ। एक गर्भवती पत्नी को निकाल के देखो अपनी को, वैसे निकाल दो अपनी पत्नी को घर से, कोई बात? समझदारी का लक्षण है ये। 36 मुकदमे हो जाए आजकल तो कहने का भाव ये है कि हम उन ज्ञानों को सुन सुनकर ढीठ हो गए। हम और कोई सुनने को तैयार नहीं रहे, हमारी बुद्धि स्लिप करने लगी। लेकिन अब यह सेट होगी और रेग मार लग रहा है, पुराना रंग उतरेगा, नया पेंट उतना ही चढ़ जाएगा, ये फिर नहीं उतरेगा। हनुमान जी कहने लगे, महात्मा जी आपकी बात मैं जब मानूं मुझे कुछ दृष्टांत होए। परमात्मा ने कहा कि मैं तुझे यहीं बैठा अपना शक्ति से दिखाता हूं। परमात्मा ने वहीं बैठे और आकाश में उड़ गए और अपनी तरफ से दिव्य दृष्टि दे दी बजरंगबली को, और यहाँ बैठा वो ऐसे देख रहा है और देख रहा है परमात्मा सब लोगों को पार करते हुए और अपने मूल स्थान पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। और वहां करोड़ों ये रामचंद्र जैसे शक्तियां हाथ जोड़े करबद्ध हुई खड़ी है। तब हनुमान जी का समझ में आई, भाई ये तो प्रबल शक्ति है। कहने लगे, भगवान एक बार नीचे आ जाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा को चाहने वाली थी बजरंगबली, और चरणों में गिर गए। कहने लगे, हे परमात्मा मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं पवन पुत्र, तेरा दोष नहीं, ये तो सबका उल्टी पट्टी बंधी हुई है, सभी को ऐसे ही उल्टा ज्ञान दृढ़ हो चुका है। हनुमान जी पहले कह रहे थे परमात्मा से विचार विमर्श करते हुए, वाद विवाद करते हुए, कहने लगा मैं ऐसे मारूं था गदा और 10-10 राक्षस मर जाते थे, और श्री राम की कृपा से मैं ऐसा कर रहा था। परमात्मा कहने लगे, ठीक है आप महान आत्मा हो, और महान आत्मा ये दूसरे को ही क्रेडिट देती है, लेकिन ये साधु लक्षण नहीं अनुमाना। एक दूसरे को मारना कूटना है, ये कोई साधु के लक्षण होते हैं? और तू डींग मारा इस बात की मैं ये कर देता, ये साधु नहीं करते ऐसा काम, ये भी तुझे पाप लगेगा। चलो कहने का भाव ये है कि सारी बात समझ में आ गई। हनुमान जी ने कबीर परमात्मा अर्थात मुनिंदर जी से उपदेश लिया और तब इस बजरंगबली का कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माएं सुबह के सत्संग में सुन रहे थे, पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष जो पूजा के योग्य है, जिसकी सब प्राणियों ने साधना करनी चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में उनका नाम सुकृत रहता है, त्रेता में नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में उन्हीं परमेश्वर का नाम करुणा में होता है, कलयुग में वो परमेश्वर अपना नाम वास्तविक नाम से ही प्रकट होते हैं। वो अपना नाम कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहिब से ही प्रकट होते हैं। उस परमेश्वर की सिमरण के लिए ही सभी सदग्रंथों ने संकेत किया है।
जपले अलख बिनानी संतो, जपले अलख बिनानी, जपलो अलख बिनानी संतो, जपलो अलख बिनानी। अलख बिनानी वो सबकी पहुंच से दूर जो परमात्मा है, जिसको कोई नहीं देख पाता, उसकी रजा के बिना, उसके द्वारा बताएगी साधना से ही परमात्मा उसको अपने सतलोक ले जाता है। उसके विषय में बता रहे हैं। जपले अलख बिनानी संतो, जपले अलख बिनानी, जपलो अलख बिनानी संतो, जपलो अलख बिनानी। कछ मछ कूरंब बनाए, दौल धरणी ठहरानी, शेष शीस पर सकल पसारा, कादर को कुर्बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशम, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, सनक सनंदन पद में रहते वो, नारद मुनि से ध्यानी। राजा ध्रुव प्रहलाद और नाम कबीरा, चारों युग परवानी, तीन लोक में ताहे दवाई, अलफ इलाम निशानी। राजा कोट निनानो तारे, गोरख पद गलतानी, अम्बरीश और जनक विदेही, द्वारपाल दरवानी। मारकंड रूमीर सिरांगे, वाल्मीक सुल्तानी, अरब रामायण आन सुनाया, वहां थक गए पवन और पानी। सथावर जंगम ताही रटत हैं, ये गाँव है चारों खानी, 18 बार पर्वत बनमाला, घट घट पूर्ण ब्रह्म समानी। सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, कबीरा समरथ दानी, गरीबदास ताही को सेवो, लीला बिरद बखानी। जपलो अलख बिनानी संतो, जपले अलख बिनानी। उस पूर्ण परमात्मा को, सर्वशक्तिमान प्रभु को जप लो, उसका नाम जाप करो। उसी परमेश्वर ने ये सब कच्छ मच और कूरम, धरती आदि सभी पृथ्वी आदि की रचना की है। और ये शेष नाग के पाताल लोक से ऊपर जितने भी इस ब्रह्मांड में आप लोक देखते हो, क्योंकि यहाँ के प्राणियों को एक ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते हैं ये जो सारी रचनाएं की हैं उस परमेश्वर ने की हैं, और उसका नाम कबीर समर्थ दानी, वो सब का दाता कबीर परमेश्वर है। उस प्रभु के नाम को जाप करो, अन्य कोई जाप सिमरण करने का नहीं है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। उस परमेश्वर की साधना सतगुरु बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के पाने का तरीका पहली कड़ी सतगुरु होते हैं, पूर्ण संत प्राप्त होवे जब बात बने। क्या बताते हैं? पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता, उस दरगाह को भूल गया, इब कोट कुटुंब कुल कुटुंब से राता। परमात्मा की महिमा गाते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें समझा रहे हैं कि तू उन दिनों को भूल गया जब वहां दरबार से चला था, ये कह करके परमात्मा आपको बहुत याद किया करूंगा। हे परमेश्वर, आपके बिना मैं और कोई अन्य ना इष्ट की भक्ति करूंगा और ना ही कोई बकवाद किया करूंगा। कहते हैं अब तू मेर तेर में फंस गए, इस मोह ममता में जो काल ने जाल फैला रखा है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरा
पुत्र है तेरी पुत्री है, ये कार तेरी कोठी है। नादान तो इन में उलझ गया, उस परमेश्वर को भूल गया जिसने तुझे किस लिए भेजा था। ठीक है, तेरा संयोग जुड़ा है, इनके साथ भी रहे, अपना कर्तव्य भी पूरा कर, पर परमात्मा की भूल मत कर। इसलिए कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण जिन दान दिए ये जल से सिरजे गाता, उस दरगाह को भूल गया अब कुल कुटुंब से राता। राता मन इसमें लीन हो गया, इसी में आश्रित हो रहा है। रिद्धि सिद्धि कोट तुरंगम दीने, ऐसा धनी विधाता, उस समर्थ की रीढ़ छुपाई अब जग से जोड़ा नाता। जिसने मां के पेट में भी तेरी परवरिश की, उस समर्थ की मेहर को तू भूल गया और इस संसार को अपना मान रहा है। ये मेरा भाई मेरा काम करेगा, ये मेरी बहन है मेरे काम करेगी, ये मेरा ऐसे रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, इससे मेरा काम बनेगा। नहीं, ये तेरी भूल बहुत बड़ी है। परमेश्वर के हुक्म बिना पत्ता भी ना हल है, उस प्रभु की रजा बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरा दोस्त भी दुश्मन हो जाएगा अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है। तो क्या बताते हैं, मुश्किल से आसान किया था, कहां गई वो बाता। मां के पेट में तू रो रहा था और कह रहा था, हे भगवान एक बार बाहर निकाल दे मेरे प्रभु। हे प्रभु तेरी बहुत याद करूंगा, तुझे सदा याद किया करूंगा। तो कहते हैं वो मुश्किल से आसान किया था, कहां गई वो बाता। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ना हाथा। ऊंचा हाथ करना, दान करना, तो तेरे से दान भी ना हुआ। नादान गुटी सूटी ला के काम बिगड़ गया और ये फैक्ट्री कोठी लाता हुआ मर गया और मरने के बाद कुत्ता बन गया। उन फैक्ट्री कोठियां के छाया में बैठने को भी तरस रहा है तू। इसलिए प्रभु को याद कर और कुछ पुण्य किया करो। मुश्किल से आसान किया था, कहां गई वो बातें। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ना हाथ। सत सुकृत मीन शुभ कर्म को भूल गया, अच्छे कर्मों को भूल गया, दुष्कर्मों में जोर दे रखा है। ऊंचा किया ना हाथा, ऊंचा हाथ करना यानी दान करना। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता। या परबी का पार नहीं रे, सकल कर्म कट जाता। ब्रह्म मुहूर्त और सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता। तुम जैसे यहाँ कुंभ पर्व के अंदर स्नान करने जाते हो, इससे कोई लाभ तुम्हें नहीं होगा। ये सुरत है, अपने जो वास्तविक नाम के ऊपर जाप करो और उस परमात्मा के नाम पर अपनी सुरती लगा कर रखो। इस सुरत सरोवर में इस या तेरी ब्रह्म मुहूर्त है, नाम के ऊपर हरदम ध्यान रखना, अपनी सुरत नृत्य को लगा के रखना। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, फिर सुन सरोवर नहाता। सतलोक में जहां आपने जाना है वो टारगेटेड पॉइंट तेरा रहे, वो उद्देशित लक्ष्य आपका वो स्थान बना रहे। कहते ये है वो नान तेरा सही। सूरत नृत मन पवन बंद कर। कहते हैं या पर भी का पार नहीं रे, सकल कर्म कट जाता। ऐसे जो सतनाम तुझे मिला है और इस नाम के जाप पर तू विधिवत कर रहा है, उस नाम के जाप के ऊपर अपना ध्यान, वो सुरती लगाकर ध्यान लगाकर इसको करता है, इस पर भी का पार नहीं, ये वास्तविक पर भी है। और ये इस नाम की पर भी तो दिन रात ना ले। इस नाम की पर भी को किसी समय ये तैयार रहती है, इसका कोई समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। इस नाम की पर भी तो रोज ना ले, इससे काम बनेगा। इन तीर्थों के तालाबों में जाने से जीव कल्याण नहीं है। या पर ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता। या पर भी का पार नहीं रे, तेरे सकल कर्म कट जाता।
सूरत नृत मन पवन बंद कर मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहा है अमी महारस खाता। जहाँ अलख निरंजन जोगी बैठा जासे रहा ना भाता। गरीबदास पारंग प्राण है सहस कमल खिल जाता। शंख कमल खिल जाता, शंख कमल। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू सत भक्ति करता तो तेरा, एक तो अभी तक हमें सेंस कमल तक का ज्ञान था, इस सेंस कमल के बाद शंख कमल है। शंखों पंखड़ियों का वो कबीर परमेश्वर का स्थान है। कहते वो तेरा शंख कमल भी खिल जाता, अर्थात तुझे वहां भी ठिकाना प्राप्त हो जाता। इसके अतिरिक्त आप क्या करने लग रहे हो? आप शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा कर रहे हो, उससे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको न तो कोई लाभ होता है, न कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए क्या बताते हैं? सतगुरु जय राम सब ही सोच कभी ताराम है सतगुरु चरण जुहार। गरीब अविनाशी निश्चल सदा करता को कुर्बान। जाप अजप्पा जपत है गगन मंडल दर ध्यान। गरीब बिन रसना हुआ बंदगी निज चिस्नो दीदार। निज श्रवण वाणी सुन निर्मल तत्व निहार। गरीब मैं सौदागर नाम का टांडे पड़ा बहीर। लत्ते लत्ते ला दिया बोर्न फेरा बीर। गरीब नाम बिना क्या होते है जब तब संयम ध्यान। बाहर पर मैं मानवी अब अंतर में जान। गरीब उज्ज्वल हिरंबर भक्ति है उज्ज्वल हिरंबर सेव। उज्ज्वल हिरंबर नाम है उज्ज्वल हिरंबर देव। गरीब निज नाम बिना निपजय नहीं जब तब कर है कोटि। 184 त्यार है क्या मूड मुड़ाया घोटी। गरीब नाम श्रोमणी सार है सोहम सुरती लगाए। ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन सरोवर नहाए। गरीब मान सरोवर नहाइए हंस परमहंस का मेल। बिना चौच मोती चौग अगम अगोचर खेल। गरीब गगन मंडल में रम रहा गलता ना महबूब। वार पार नहीं पाई ये अब चल मूर्ति खूब। गरीब ऐसा सतगुर चाहिए जो निज नाम दरडावे। बरमी गुरुआ मत में लो जो बोल ही गवावे। गरीब सोहम सुरती लाई ने गुण इंद्री से बंच। नाम लिया तब जानिए जब मिटे सकल परपंच। गरीब निज नाम निस्तल निर्मला अनंत लोक में गाज। निर्गुण सरगुण क्या कहे हम जाए संतों काज। गरीब अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मोल। सुरती नृत्य से खोज ले सुगंध बड़ी अकफूल। गरीब फूल सही सरगुण कहा निर्गुण ताकि सुगंध। वनमाली के बाग में भंवर रहा का बंद। गरीब भौर बिलम्बा के तकी सहस कमल दल माही। जहाँ नाम निज नूर है मन माया तानाही। गरीब पंडित कोटि अनंत हैं ज्ञानी वक्ता कोटि अनंत। श्रोता कोटि अनंत है बिरले साधु संत। गरीब जिन मिलते सुख उपज मिटते कोटि उपाद। भुवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साध। गरीब राम श्री के साध हैं साध श्री के राम। सतगुरु को सजदा करो जिन दिन निज नाम। गरीब भक्ति बंदगी योग सब ज्ञान ध्यान प्रतीत। सोन शिखर गढ़ में रहे सतगुरु शब्द अतीत। गरीब ऐसा सतगुरु से ये पार उतारे हंस। भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सोहम बंस। गरीब सोहम बंस बखानिए बिंदम दे ही जाप। सुरती नृत्य से अगम है ले समाधि गरगाप।
गरीब सुरती नृत्य मन पावन पर सोहम होए। शिव मंत्र गौरज कया उबर गई है सोए। गरीब रंकार तो धुन लग सोहम सुरती समाए। अद बेहद परवास होए बोर न आवे जाए। गरीब गुज गायत्री नाम है बिन रसना धुनि ध्यान। महिमा संकादिक लही शिव शंकर बलि जाम। गरीब अजब महल बारीक है अजब सुरती बारीक। अजब नृत्य बारीक है महल दशे बिन बीक। गरीब राम नाम के पटतरे देने को नहीं और। सो उदम ता दिन बहे उबर गई जद गौर। गरीब सुख दे सुख में उपजे राई सिंह समोए। नौनाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। गरीब ऐसा राम अगाध है अविनाशी बैर गंभीर। हद्दी जियों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है बेकीमत करतार। शेष सहज पुनि रटत है अजून पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है अपरंपार अथाह है। उर्म कृत्रिम ख्याल है मोले अलफला है। गरीब ऐसा राम अगाध है निर्भय निश्चर थीर। अनहद नाद अखंड धुनि नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है बाजीगर भगवंत। निरसन निर्मल देखिया वार पार नहीं अंत। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है कीमत मोल न तोल। बिना उजन अनुराग है बहुरंगी अनमोल। गरीब महिमा अवगत नाम की जानत बिरले संत। 8 पैर धुंधान है मुनि जन रटे अनंत। गरीब चंद सुर पानी पवन धरणी दौलाकाश। 5 तत्व हाजर खड़े खिजमतदार खवाश। गरीब काल कर जोड़ कर बंद जी महाकाल अरदास। मन माया अरुधर्म राय सब शरणाम उपास। गरीब काल डरे करतार से मन माया का नाश। चंदन अंग पलटे सब एक खाली रह जाता है बास। गरीब सजन सलोना राम है बाहर कहीं न जाए। बाहर भीतर एक है सब गढ़ रहा समाए। गरीब सजन सलोना राम है असल अभंगी एक। आदि अंत जाकर नहीं जो का त्यों ही देख। गरीब सजन सलोना राम है असल अभंगी एन। महिमा कई न जात है बोले मुद्रे बैन। गरीब सजन सलोना राम है असल अभंगी आद। सतगुरु में रमतास का साक व्रत सब साध। गरीब सजन सलोना राम है अचल अभंगी पीर। चरण कमल हंसार है हम है दामन गीर। गरीब सजन सलोना राम है अचल अभंगी आप। हद बेहद से अगम है जपो जप्पा जाप। गरीब ऐसा बगली योगी या जानत सब खेल। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को